नमस्कार, राधे राधे, सभी को राधे राधे। कल हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में पासा पढ़ रहे थे, ठीक है। पासा को डाइस करते हैं और क्या क्या हम लोग पढ़े थे आइए देखते हैं। हम लोग यही पढ़े थे कि पासा, ठीक है, पासा कितने प्रकार की होती है। तो मैंने कल बताया था कि पासा दो प्रकार की होती है। पहला होता है मानक पासा, ठीक है। दूसरा होता है अमानक पासा, ठीक है। दूसरा क्या होता है अमानक पासा। मानक पासा में क्या होता है कि एक मान दिया हुआ होता है, ठीक है। 6 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट। और ये क्या है, एक मान है, कहीं भी रहेगा मानक पासा ये है। ये क्या है, अपोजिट है, ठीक है, विपरीत है, विपरीत, ठीक है। विपरीत ये हमेशा रहते हैं, जिसे मानक पासा कहलाते हैं। अब अमानक पासा में क्या है, अमानक पासा में दो पड़ोसी सतह को जोड़ने पर 7 हो तो क्या कहलाएगा, अमानक पासा, ठीक है। क्या कहलाएगा, अमानक पासा। एक ही पासे से दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। ये है, मान लीजिए ये 6 है, मान लीजिए ये 1 है, मान लीजिए ये 3 है। तो क्या है, कौन सा पासा है। तो ये हम देखते हैं 6 और 1, क्या बोला, दो पड़ोसी सतह। तो दो पड़ोसी सतह, ये क्या है, पड़ोसी है, इसका जोड़ने पे क्या आ जाए, 7 आ जाए, तो क्या होगा, अमानक पासा होगा। जब ये मान गए कि ये अमानक पासा है तो जाहिर सी बात है कि ये मानक पासा नहीं कहलाएगा, अमानक पासा है। अमानक पासा का मतलब क्या होता है, पड़ोसी को जोड़ देने से 7 हो जाए तो इससे दोनों का पता चल जाता है कि मानक है या अमानक है। आप किसी को भी ले लीजिए। एक डाइस दिया हुआ है, इस डाइस में आप यह बताइए कि सामने वाला फलक में, सामने वाले फलक का विपरीत क्या होगा। तो पहले ये क्या करना है, ये हमें देखना है कि ये मानक पासा है कि अमानक पासा है। इससे हमारा आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। 5 और 1 6, 5 3 8, 3 और 1 4। तो ये मानक पासा हम मानेंगे क्योंकि एक ही है, एक होने की वजह से हमें ये मानक पासा इसे मानना। मानक पासा में मैं बताया था कि 6 का 1 होता है, 5 का 2 होता है, 4 का 3 होता है। क्यों, क्योंकि इसका विपरीत हमेशा 7 होता है। इसका विपरीत हमेशा क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक क्या है। अंक 2 के विपरीत फलक क्या है। तो आपको क्या करना है, पहले इसको ये ध्यान देना है कि ये मानक पासा है या अमानक पासा है, ठीक है। 1 और 2 3, 3 और 1 3 और 1 4, 3 और 2 5। तो हम इसे निश्चित ही मानक पासा मान लेंगे, ठीक है। और मानक पासा में, ठीक है, किसका पूछा है, 2 का पूछा है, तो हम मानक पासा मान लेंगे। 6 का 1 हो जाएगा, 6 का 1 हो जाएगा, 5 का 2 हो जाएगा, 5 का 2 हो जाएगा और 4 का 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका योग हमेशा 7 होता है। मानक पासे का योग क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक पासे के विभिन्न फलकों पर, एक ही पासा है और विभिन्न फलक हैं, विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर ए बी सी 1 2 और 3 दिया हुआ है। और दिया हुआ चित्र में इस पासे की दो स्थितियां दिखाई है। एक ही पासा है, एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई है। ए के विपरीत क्या होगा, हमसे क्या पूछ दिया कि ए के विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। अभी तो मानक पासा तो है नहीं, अमानक पासा है, ठीक है। तो अमानक पासा में क्या होता है कि इसमें जो सेम है, पहले वो सेम को देख लेते हैं। सेम 3 है और इसमें भी 3 है। तो जब हम दोनों को 3 ले लेंगे तो क्लॉक वाइज हम घुमाएंगे, इस तरह क्लॉक वाइज, इसको भी क्लॉक वाइज, ठीक है। तो 3 2 ए, इसको भी क्लॉक वाइज 3 सी बी, ठीक है। अब देखिए ये एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। जो नहीं है वो 3 के विपरीत हो जाएगा। हमसे तो यही का पूछा है ना, तो हो गया। नहीं तो यहाँ ऑप्शन हम देते, ऑप्शन इसलिए नहीं दिए हैं कि ए हमारे पास था, ज्यादा लिखने की क्या जरूरत। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, सुनिए ध्यान से। एक पासे के विभिन्न फलकों पर, एक ही पासा है और विभिन्न फलक दिए हुए हैं, विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर दिया हुआ है। कौन कौन सा अक्षर है, ए बी सी 1 2 एंड 3, ठीक है। इतना अक्षर दिए हुए हैं। चित्र में इस पासे की दो स्थितियां दिखाई गई, एक ही चित्र है उसकी दो स्थितियां दिखाई गई हैं। 3 के विपरीत क्या होगा। अब इसने कहा कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो आइए अब हम 3 के विपरीत देखना है। तो पहले इसमें कॉमन क्या है ये देख लीजिए, ए ए कॉमन दिख रहा है,
ठीक है, क्लॉकवाइज आपको लेके चलना है, ए क्लॉकवाइज लेके चलिए इधर से, ए टू वन, ए टू वन, ठीक है, ए टू वन, ऊपर वाले में तो ए टू वन हो गया, नीचे वाले में क्लॉकवाइज ए सी थ्री, ए सी थ्री। आप आंसर बताइए कि क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था थ्री का अपोजिट पूछ रहा था, किसका, थ्री का अपोजिट क्या है, वन, ऑप्शन क्या दिख रहा है, डी, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीयू 5/10/2023 में शिफ्ट थर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रहा है, एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, एक ही पासा है उसकी तीन अलग अलग, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एक ही पासा की अलग अलग तीन स्थितियां दिखाई गई हैं, तीन दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या है, तीन दर्शाने वाले, थर्ड पूछ रहा है कि थर्ड का विपरीत क्या होगा, थर्ड का विपरीत क्या होगा, तो इसमें क्या करना है, ठीक है। इसमें भी आप पहले देख लीजिए कि स्टैंडर्ड पासा है या नहीं, अगर नहीं तो छोड़ दीजिए, स्टैंडर्ड पासा नहीं देखना है, इसलिए नहीं देखना है क्योंकि हमारे पास तीन फलक है, तीन फलक में हम कॉमन ले सकते हैं, तीन फलक में कॉमन, देखिए 5 और 5 कॉमन है, ठीक है, लेकिन हमको तीन का निकालना है तो यहीं से निकल जाएगा, 5 कॉमन है तो यहीं से हमको रोटेट कर लेना है क्लॉकवाइज, कैसे, क्लॉकवाइज, ठीक है। ऐसे बना लीजिए, 6 बनाना है, ठीक है, 5 3 4, फिर यहां से 5 1 2, किसका पूछा है, थ्री का पूछा है, थ्री का अपोजिट क्या है भाई, वन, थ्री का अपोजिट क्या है, वन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें 20 क्वेश्चन करना है, आपको करना है तो आप इसे पहले पुश कर लीजिए। एक ही पासे की तीन विभिन्न स्थितियां दिखाई गई, क्या कर रहा है, एक ही पासा है उसकी तीन विभिन्न स्थितियां दिखाई गई हैं, ठीक है। क्षय प्रदर्शित करने वाले फलक पर विपरीत फलक कौन सा है, तो अब हमें क्या पूछ रहा है, 6 पूछ रहा है, 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा, तो इसमें भी हम कॉमन से ही करेंगे, कॉमन लेकर ही करेंगे। 6 किसका पूछा है, 6 का पूछा है, ठीक है, तो 6 का पूछा है तो कॉमन 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ठीक है, इसमें 6 सबसे हो सकता है, कोई भी यहाँ 3 है, किसी से एक से ले लेते हैं, ठीक है, तो चलिए हम 1 से ले लेते हैं, 1 और 1, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज करिए, इसमें आप करके देखिए, आंसर सेंड करिए, ठीक है, पहले इसको ऐसे बना लीजिए, ठीक, और इसमें एक नंबर जो मैच करता है एक ही में रखना है, 1, दोनों में 1 1, क्लॉकवाइज ले चलिए इस तरह, 1 से 6 फिर 5 इसमें, ठीक है, इस तरह क्लॉकवाइज 1 से 4 फिर 3, पूछा किसका था, हमें 6 का पूछा था, 6 का क्या है, 6 का अपोजिट 4 है, 6 का अपोजिट 4 है। आप कहेंगे सर किसी और से लेकर देखिए, ठीक है, किसी और से लेकर देखते हैं, थर्ड है, थर्ड से लेकर देखते हैं, चलिए थर्ड से लेकर देखते हैं, ये 3 है, 1 है, 4 है, फिर ऐसे घुमाइए, इसको भी मैं ऐसे घुमाया हूँ, 3 है, 2 है और 6 है, ठीक है, यहाँ देख लीजिए। अब पूछना है 3 का क्या है, तो जो जो बच गया है वही बचा, क्या है, 5 बचा है, बचा क्या है, 5, जैसे कि 5 का यहाँ है, देखिए यहाँ 5 का भी है, 4 का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है एक ही गैर मानक पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दिखाई गई, कह रहा है एक ही पासा है और उस पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, तो क्यू अक्षर वाले फलक का के बिल्कुल विपरीत फलक क्या होगा, क्या पूछ दिया, क्यू के विपरीत क्या होगा, क्यू के विपरीत क्या होगा, तो अब आपको करना क्या है, इसमें जो मैच कर रहा है वो ले लीजिए और क्लॉकवाइज घुमाइए, क्यू टी एस, ठीक है, टी, चलिए यहाँ टी और इसमें भी टी हमें मिल गया, टी है तो हम क्लॉकवाइज करते हैं, ऐसे कर लीजिए क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज क्या कहता है, टी, ठीक है, टी एस क्यू, टी एस क्यू, टी एस क्यू, इसको भी ले लीजिए क्लॉकवाइज, ठीक है, टी आर यू, टी आर यू, क्या पूछा था, क्यू, हमारा क्यू का यू आ गया। फिर कहेंगे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर दूसरे से लेकर देखिए, ठीक है, दूसरे से लेकर देखता हूं, क्या दिख रहा है, यस दिख रहा है, चलिए यस क्लॉकवाइज, यस भी क्लॉकवाइज, ठीक है, यस से लेकर देखते हैं भाई, क्या कहता है, यस यू पी, यहां पे भी है, ठीक है, यस क्यू टी, यहां देखिए यहां भी यू क्यू मिला है, यहां भी क्यू यू मिला है, ठीक है, तो क्यू का अपोजिट क्या है, यू, क्यू का अपोजिट क्या है, यू,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें 20 क्वेश्चन करना है, जितना जल्दी जल्दी हो उतना जल्दी जल्दी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, नीचे एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां को दर्शाया गया है। चिन्ह को चुनिए जो एट द रेट है, एट द रेट वाले फलक के सम्मुख फलक पर क्या होगा। सम्मुख का मतलब होता है विपरीत, सम्मुख का मतलब होता है विपरीत। तो हमसे एट द रेट का पूछा है, एट द रेट है कहीं इसमें जो मैच करता हो? नहीं, एट द रेट को नहीं लेना, क्योंकि एट द रेट निकाल लेंगे ही, जो बचा हुआ निकल जाएगा, लेकिन आपको दिखाना है अलग से निकाल के। देखिए ये क्या है, हैज है, हैज से कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हैज से करते हैं, कहता है हैज, ठीक है, क्लॉकवाइज हैज परसेंटेज ओ, फिर हैज एंड एट द रेट, ठीक है। ये तो हैज से हो गया। नेक्स्ट, आपका डाउट यहाँ क्लियर कर दिया जाए, इसलिए हम अलग अलग से कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है ओ है, ओ किसी में है नहीं, परसेंटेज है। चलिए परसेंटेज से करते हैं, ठीक है। परसेंटेज क्लॉकवाइज, ठीक है, परसेंटेज ओ हैज, ठीक, परसेंटेज एट द रेट सी मिला। अब देखिए क्या ओ एट द रेट सेम सेम आया, ओ एट द रेट सेम सेम आया। परसेंटेज का क्या था यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ मिला है मुझे एड, मिला कि नहीं सबका। यहाँ हैज है तो हैज का वहां देख लीजिए क्या है, सी। मेरा क्वेश्चन क्या था, एट द रेट का। एट द रेट का क्या है, ओ, क्या है, ओ, ठीक है, एट द रेट का ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। एक ही फलक है, एक ही डाइस है, उसकी चार अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिनमें से 6 फलकों की संख्या है। 6 फलकों की संख्या 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उस संख्या का चयन कीजिए जो तीन दर्शाने वाले फलक के विपरीत है। क्या पूछ दिया हमसे, 3 का विपरीत पूछ दिया, ठीक है, 3 का विपरीत पूछ दिया। तो हम कैसे इसको निकालेंगे। इस 4 फलक में तो बहुत आसान होता है, इसलिए आसान होता है इसमें कहीं ना कहीं हमें दो कॉमन मिल जाते हैं, ठीक है। दो कॉमन का मतलब क्या होता है, देखिए 6 3 6 1, ढूंढिए 6 3 6 3। तो जब 6 3 सेम है तो 4 का अपोजिट ऐसे ही निकालेंगे, 4 का अपोजिट 1, ठीक है। अब क्या मिला, 4 5 5 4 5 4 5 5, ठीक है। यहाँ देखिए 5, ठीक है, 5 5 है ना, तो ये देखिए 4 का 1 हो गया। क्लॉकवाइज करेंगे, क्लॉकवाइज में आ जाइए, ठीक है। ऐसे तो साफ दिख रहा है, लेकिन क्या पता आपको देखने में कुछ दिक्कत हो जाए। 5 है, 5 का 4 2, वहां भी देखिए 5 है 1 3, क्या नहीं दिख रहा है 6, क्या नहीं दिख रहा है 6, ठीक है, 6 हमें नहीं दिख रहा है। पूछा क्या है, 3 का विपरीत, 3 का विपरीत क्या है 2, ऑप्शन में डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई। ये एक ही पासा है, इसकी 2 अलग अलग स्थिति, पहला और दूसरा स्थिति दिखाई गई है, जिनके निश्चित फलकों पर 1 से 6 तक अंक दिए हुए हैं, 1 से 6 तक अंक दिए हुए हैं। संख्या चुने जो एक के क्या करे, एक के फलक विपरीत आएगा। क्या आएगा भाई, एक के फलक जो है, एक का विपरीत क्या आएगा, इस पे देखते हैं। तो ये देखिए 6 6 2 2, ये दोनों क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन है। बचा क्या, 3 के सामने क्या बच रहा है 1, आपस में क्या है ये, ठीक है, विपरीत है। 1 कहा, 1 का विपरीत 3, ऑप्शन डी। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई, पासा एक ही है, इसकी अलग अलग 3 स्थितियां दिखाई गई है। एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक ज्ञात कीजिए। तो एक जो दिख रहा है, एक का विपरीत क्या होगा, ठीक है। आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे पुश करके लगाने की कोशिश करिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए, जिससे पता चले कि हाँ आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहा था, एक का विपरीत क्या होगा, 1 1 1, सब तो 1 ही है, तो क्या करेंगे, देखिए 1 और 6, 1 और 6, 5 का विपरीत 2, ठीक है। और क्या है 1 और 2, 1 और 2, 6 का विपरीत 4, 6 का विपरीत 4, और क्या बचा 1 बचा। 1 का विपरीत कौन सा नंबर नहीं दिखा बार बार में, ठीक है, कौन सा नंबर नहीं दिखा, 3 नहीं दिखा, क्योंकि 1 2 1 2 3 नहीं दिखा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। आंसर क्या हुआ, थर्ड,
आंसर क्या हुआ? थर्ड। नेक्स्ट है, एक ही पासे की तीन विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई। एक ही पासे की तीन विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। तीन प्रदर्शित करने वाले फलक के विपरीत फलक क्या होगा? तीन का पूछ रहा है, विपरीत क्या होगा? तो हमें क्या करना है, ठीक है, किसी एक कॉमन ले लें, किसी को भी कॉमन ले लें। मान लीजिए 5 दिख रहा है, 5 कोई कॉमन ले लें, दिख रहा है ना। लेकिन ये तो 5 और 3, 5 और 3, 6 का 1 दे दिया, ऐसा ही दे दिया 6 का 1, ठीक है, 6 का 1 इसी तरह दे दिया। चलिए इसको ले लेते हैं, यहाँ देख लेता है, ठीक है, ये अलग अलग है। 5 क्लॉकवाइज, 5 6 3, ठीक है, ये भी क्लॉकवाइज 5 1 4, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इधर क्या कहता है, 5 6 3 5 6 3 5 1 4 5 1 4, 3 का अपोजिट 3 का अपोजिट 4, ऑप्शन डी, ठीक है। नहीं समझ में आया पुश करिए, पुश करके लगाइए। ओ सर्कल में है, यहाँ भी ओ है, सर्कल नहीं सर्कल में बनाया हूं बताने के लिए कि ओ और ओ मैच कर रहा है। यहाँ ये और ये, यानी कि ये दोनों मैच कर रहा है और ये दोनों यहाँ मैच कर रहा है। ट्रेंगल यहाँ बच गया, यहाँ क्या बच गया, षष्ठकोण। आंसर क्या है? डी, डी फॉर द। एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, इसका अध्ययन करें। इसका क्या करें? अध्ययन करें और पहचाने कि जो ऑप्शन में दिया हुआ है यह कथन सही है। कथन क्या दिया ये भी पढ़ लीजिए। कह रहा है 6 1 का विपरीत है, 5 2 का विपरीत है, 3 6 का विपरीत है, 1 4 का विपरीत है। तो इस परिस्थिति में आप जितने भी विपरीत हैं वो सभी आपको आएगा, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए 5 और 2 ये मैच कर रहा है, तो 6 1 का विपरीत है, 6 1 का विपरीत है, क्योंकि 5 और 2 मैच कर रहा है, ठीक। दूसरा क्या है, 2 और 1, 2 और 1 मैच कर रहा है, तो 5 का विपरीत 3 है, 5 का विपरीत 3 है। और क्या बच गया, और कोई बचा है, ठीक है, 4 बचा है, ठीक है, 4 का बचा हुआ विपरीत क्या है, 2, ठीक। अब इसमें कौन सा संभावना है, आप इसका आंसर बताइए, ठीक है। 6 1 का विपरीत है, हाँ है। 5 3 का विपरीत है, नहीं है, क्योंकि 5 2 का विपरीत यहाँ बोला है, हमारा आंसर आया 3। कह रहा है 3 का 6 विपरीत है, नहीं। 1 का विपरीत है 6, 1 4 का विपरीत है, नहीं। 1 4 का नहीं है, 1 6 का विपरीत है। ये भी गलत, ये भी गलत। ए फॉर अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। ये जो सीट दिया गया है इसको मोड़कर घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में एक संख्या 1 के विपरीत दिशा में कौन सी संख्या होगा? सीधी सीधी बात कह रहा है कि 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा। तो ऐसे सीट में सिखा दूं मोड़कर बताना, या चलिए मोड़कर पे दिखाता हूं। ये बीच वाला जो होता है उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। बीच वाला जो होता है, जैसे 2, यहाँ पे 2 है, 2 के सामने ऐसे खड़ा करना पड़ेगा 3 को। कौन खड़ा होगा? 3 खड़ा होगा। यहीं पे कौन और आके खड़ा होगा? 4 आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है। और इसी पे कौन आके खड़ा हो जाएगा? इसी पे 6 आके खड़ा हो जाएगा। और पलट कर ऐसे ऐसे एक और पलट कर आएगा 1, इसमें कौन पलट कर आएगा? 1 पलट कर आएगा, ठीक। और ये जब 4 के बगल में ये है, तो इसके बगल में आएगा ऐसे पलट कर 5 पलटने के लिए, ठीक है। तो ये 5 इस जगह पे खड़ा हो जाएगा आके, ठीक है, 5 इस जगह पे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 5 इस जगह पे हो जाएगा। और ये एक के सामने कौन पड़ रहा है? ए। 2 के सामने कौन पड़ रहा है? 1। 6 के सामने कौन पड़ रहा है? 4। 5 के सामने कौन पड़ रहा है? 3, ठीक। दिखा? अब यहाँ देखिए, 1 2 को छोड़कर 4 के सामने 6, 2 को छोड़कर 1 को छोड़कर 2 के सामने 1, और ये अपोजिट 5 के सामने 3। क्या मिला हम लोग को? 5 का 3, 2 का 1, 2 का 1, 4 का 6। पूछा क्या है? 1 का। 1 का आंसर 2 है, ए फॉर अमेरिका। यहां से भी देख लीजिए, ये इसके पे ढक्कन पड़ रहा है, 1 जो है इसको ढकने के लिए ऊपर जा रहा है, तो ये नीचे है 2 और उसके ऊपर 1 है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, ठीक है। आइए देखते हैं इसका क्या कहता है। अभी अभी जो क्वेश्चन मैं किया हूं, इससे पहले जो क्वेश्चन किया हूं, क्या किया हूं कि 1 को छोड़कर 1, ठीक है। देख लीजिए, 1 को छोड़कर 1, बाकी जो बच गया ये। पूछा क्या था?
क्वेश्चन में तो पढ़ के आपको सुनाया नहीं, कहा है जब नीचे दिए गए आरेख को घन के आकार में मोड़ा जाता है, इसे घन के आकार में मोड़ा जाता है, तो कौन सा प्रतीक ये कौन सा प्रतीक इसका विपरीत होगा, इसका विपरीत होगा। ठीक है, देख लीजिए, यही क्वेश्चन है, पूछ रहा है इसका विपरीत क्या होगा। तो आप देखकर बताइए, एक है, एक को छोड़कर एक अगला क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। ठीक है, तो क्या है, ट्रायंगल। ऑप्शन क्या है, ये बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि दी गई शीट को दिया गया ये जो शीट है एक घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है, इसे मोड़ा जाता है घन बनाने के लिए, तो दी गई आकृति में कौन सी आकृति संभव है, ये दिया गया ऑप्शन है, इसमें कौन सा संभव है जो ये घन बनाने पे इसमें से बनेगा, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि एक के बाद दूसरा होता है। ठीक है, एक के बाद दूसरा छोड़ने के बाद, ठीक है, जेड का यू, आइए बना देते हैं, जेड का यू, ए का आई, ई का ओ, ई का ओ। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे का अपोजिट, ऑप्शन अपना देख लीजिए। ठीक है, अपोजिट बगल में नहीं आना चाहिए, बस दिमाग में ये रहना चाहिए कि अपोजिट बगल में, ऑप्शन मिलाने में क्या है, अपोजिट बगल में नहीं आना चाहिए। जेड है तो जेड के बगल में यू कहीं नहीं आना चाहिए, देख लीजिए, जेड है, जेड के यू इसमें नहीं आया, जेड है, यू काट दीजिए। ठीक है, ठीक है, जेड है, यू नहीं आया, ओ है, ओ के बगल में ई नहीं आना चाहिए, ओ के बगल में ई नहीं आना चाहिए, काट दीजिए, ओ के बगल में ई नहीं आना चाहिए। ठीक है, ए है, ए के बगल में आई नहीं आना चाहिए, ए है, ए के बगल में आई नहीं आना चाहिए। ठीक है, कट गया, बचा क्या, ए, मिला लीजिए, ए के बगल में आई नहीं आना चाहिए, आई नहीं है, जेड के बगल में यू नहीं आना चाहिए, जेड के बगल में यू नहीं है, ई के बगल में ओ नहीं आना चाहिए, ई के बगल में ओ नहीं है, ऑप्शन सी, सी फॉर चेन्नई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहता है यदि दी गई सीट, ये जो सीट दिया हुआ गया है, इससे एक घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है, इसको घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है, तो आप बताइए जो ये आकृति दी हुई है ए बी सी डी, तो इसमें कौन सा आकृति संभव है, ये ऑप्शन है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, हम इसको मोड़ेंगे तो यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा इस तरह, इसको भी मोड़ेंगे इस तरह खड़ा हो जाएगा, इसको भी मोड़ेंगे तो ये लंबा खड़ा होगा, डबल खड़ा होगा, तो डबल खड़ा होगा तो इसे हम एक बैंड कर देंगे, यानी कि क्या दिखा, 19 के विपरीत दिखा, क्योंकि उसी के ऊपर खड़ा हो जाएगा इस तरह। ठीक, और ये बगल में इसके खड़ा हो जाएगा, तो ये बगल वाला और ये बगल वाला साफ साफ दिख रहा है, और ये 20 का 18 साफ साफ दिख रहा है। तो इसमें करने का फायदा यही होता है कि हम इसको जानते हैं बहुत अच्छे से कि एक छोड़ के दूसरा होता है, तो 17 है, 17 का छोड़कर 16, 15 है, एक छोड़कर 19, 20 है तो 19 छोड़ दीजिए, चलिए मिला लीजिए, 20 का अपोजिट 18, ठीक है, 15 का अपोजिट 19, 16 का अपोजिट 17। ठीक है, मिलाइए अपने इसमें, अब कैसे इसको मिलाएंगे, अपोजिट जो बगल में नहीं आना चाहिए, दिमाग में रहे कि बगल में नहीं, 20 के बगल में 18, तो 20 ढूंढ लीजिए, 20 के बगल में 18 है, काट दीजिए, और कहीं 20 है, 20 के बगल में 18 देख लीजिए, 20 के बगल में 18 देख लीजिए, नहीं है। ठीक है, 15 है, 15 के बगल में 19 देख लीजिए, 15 है, ढूंढिए, 15 के बगल में 19, 15 के बगल में 19, 15 कहाँ, देखिए 15 के बगल में 19, काट दीजिए, 16 के बगल में 17 देखिए, 16 के बगल में देखिए, 16 के बगल में 17, काट दीजिए। चलिए अब ये बचा है, इसको चेक करिए, 20 के बगल में 18, 20 के बगल में 18 नहीं है, 15 के बगल में 19, 15 के बगल में 19 नहीं है, 16 के बगल में 17, 16 के बगल में 17 नहीं है। चलिए डी फॉर, डी नहीं है, बी है, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ बेसिक से पढ़ाया जाएगा, जो भी हम यहाँ बताएंगे बेसिक से बताएंगे, और इस बात का निश्चय ही रखिए कि जो भी होगा धीरे धीरे बेसिक से चलेंगे, और आसान तरीका से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसको कमेंट में देखकर बताइए कि कितने क्वेश्चन का आंसर सही है और गलत है। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे।